हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे क्लास 10वां के यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो उस क्लास में हम पढ़े थे, यहाँ पे प्रकाश के बारे में जाने थे, प्रकाश के स्रोत के बारे में जाने थे और यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार जाने थे। आज की क्लास में हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे किरण पुंज जानेंगे। क्या जानेंगे? किरण पुंज। मतलब किरण पुंज क्या होता है? तो देखिए, आप लोग चाबी के गुच्छा को देखे ना, चाबी के गुच्छा को। तो देखिए, चाबी के गुच्छा होता है, मतलब यहाँ पे चाबी का अथी गुच्छा होता है। वो क्या होता है? मतलब एक तरह से एक चाबी नहीं होता है तो उसको एक चाबी कहते हैं। जैसे में चाबी यदि अधिक होता है तो क्या कहते हैं? उसका गुच्छा कहते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे किरण होता है कि मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम किरण पुंज पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, किरण पुंज। किरण पुंज हम कहे कि किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका परिभाषा। किरणों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, किरण पुंज भी एक तीन तरह के होता है। क्या होता है? तीन तरह के होते हैं। देखते होंगे आप लोग कि कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं कि जो सीधी चलते। क्या होता है? सीधी चलते। जैसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे टच मारते होंगे, टॉर्च जो होता है, टॉर्च। तो आप लोग देखते होंगे कि टॉर्च हम मारेंगे तो क्या होता है? कभी यहाँ पे टेढ़ा होता है, नहीं हो सकता है। तो क्या होता है? उसका प्रकाश क्या होता है? सीधी होता है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे हम इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम समांतर कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कहे कि जैसे में हम यहाँ पे कहे कि यहाँ पे देखिए ये आपका प्रकाश जा रहा है। ठीक है, हम क्या कहें यहाँ पे? ये आपका क्या जा रहा है? प्रकाश यहाँ पे आपका जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते रहिएगा। हम यहाँ पे क्या है कि जो आपका यहाँ पे है, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे आपका प्रकाश जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। तो जो ये प्रकाश जा रहा है, क्या है? जो प्रकाश सीधी सीधी जा रहा है, कभी भी यह टकराएगा? कभी भी टकराएगा? जो नहीं टकराता, मतलब जो हम कह सकते हैं वो अथी, मतलब जो प्रकाश सीधी रेखा में चले। क्या? सीधी रेखा में चले, सीधी चले और वो कभी न टकराए, तो उसको हम यहाँ पे समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर किरण हो जाएगा। मतलब समांतर यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? समांतर। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें किरण एक दूसरे के क्या कर रहा है? समांतर। मतलब कभी टकरा सकता है नहीं, मतलब खाली हम कह सकते हैं इसके सामने से जा सकता है, मगर कभी यह टकराएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन कि इसमें यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें किरण एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से समांतर है। क्या है? समांतर है। क्यों समांतर है? देखिए, समांतर का मतलब समान रूप से जा रहा है। क्या है? समान रूप से जा रहा है, मगर यहाँ पे क्या है? टकरा नहीं रही थी। यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये आपका क्या कहलाएगा? समांतर कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा कि जो किरण यहाँ पे आमने सामने से जाए और वह कभी न टकराए, तो उसको क्या कहते थे? समांतर कहते। क्या कहते हैं? समांतर। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे देखते होंगे कि कुछ ऐसे यहाँ पे प्रकाश होते हैं कि जो एक ही, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे में यहाँ पे देखिए,
जैसे हम यहाँ पे एक और यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम देखिए जैसे में यहाँ पे एक बिंदु है, क्या है यहाँ पे एक बिंदु है, और इस बिंदु से यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे समझना तुमका ध्यान से। हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कि जो हम यहाँ पे हम पार मतलब यहाँ पे जो ये प्रकाश है, जो ये प्रकाश है, यह हम कह सकते कि एक ही बिंदु से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही बिंदु से क्या कर रहा है, प्रकाश की मतलब यहाँ पे आगे की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है ना। जैसे में आप लोग लेजर लाइट देखे होंगे, लेजर लाइट तो सब कोई देखा है। यहाँ पे लेजर लाइट को आप बारेंगे यहाँ पे किसी भी शीशा पे, क्या शीशा पे बारेंगे तो उसका जो प्रकाश होगा क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है कि एक ही, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही बिंदु है, क्या यहाँ पे एक ही बिंदु है, और एक ही बिंदु से क्या हो रहा है कि सब और क्या प्रकाश यहाँ पे फैल रहा है। क्या हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि इसमें किरण एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु पे स्त्रोत हो रहा है। क्या आ रहा है, स्त्रोत। जैसे में लेजर लाइट आप लोग देखे होंगे कि जब हम यहाँ पे किसी भी शीशा पे बारते तो पुनः मतलब जहाँ पे पड़ता है ना, जहाँ पे यहाँ पे आपका लेजर लाइट का प्रकाश पड़ता है तो उससे फेन के वापस पुनः क्या करता है, वही प्रकाश क्या होता है वापस की ओर आता है, और क्या होता है फैलने लगता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 3 4 प्रकाश की तरह यहाँ पे क्या होता है, फैलने लगता है। वैसे यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे आपका ये प्रकाश है, जो ये प्रकाश है क्या हो रहा है, एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे अपसारी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका कुछ एक लाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी। ठीक है, यह बता दिया आपको कि जो एक ही बिंदु से मतलब हम कह सकते कि इसमें किरण एक ही बिंदु स्रोत से मिलकर फैली है, उसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। मतलब एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। आप देखिए कि एक ही बिंदु पे आया, जो ये पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे टकरा है, फिर के पुनः वहाँ पे गया, फिर के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पे टकरा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, और क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें किरण इसमें हम कह सकते हैं किरण एक ही यहाँ पे कह सकते हैं एक ही बिंदु स्रोत से क्या है, फैला है। क्या है, मतलब एक स्रोत से मिलकर क्या हो रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, स्रोत से मिलकर फैली है। तो इतना बात आपको समझ में आया कि जो यहाँ पे जो सीधी रेखा में जाए वह कभी भी नहीं टकराए, तो इसको समांतर कहते हैं। जो एक ही बिंदु से प्रकाश यहाँ पे क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे अपसारी कहते। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया ना। तो एक और है जो यहाँ पे आपका अभिसारी है। तो वो क्या होता है कि वह जो होता है ना, जो ऊपर का वो क्या होता है कि जो एक ही बिंदु पे क्या आता है, वापस आता है। क्या आता है, वापस आता है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे अभिसारी क्या बताते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे में एक यहाँ पे आपको पहले चित्र बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पहले बिंदु पा रहे, क्या पा रहे, एक बिंदु, और यहाँ से एक रेखा गया, मतलब किरण। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे समझेंगे तो ध्यान से। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे किरण पर मतलब ये जो बिंदु है, और इसका जब इस मुँह तीर होता है तो इसका मतलब यह मुँह प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा दिए। यहाँ पे समझना ध्यान से तनका, यहाँ पे हम क्या है,
आप बता सकते हैं कि प्रकाश किस में जा रहा है। तो देखिए कि एक ही बिंदु पे क्या आ रहा है, प्रकाश क्या आ रहा है, वापस जा रहा है। क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। तो इसको क्या कहते थे, इसको हम यहाँ पे क्या कहते, तो अभिसारी कहते। क्या कहते, अभिसारी कहते। जो हम कह सकते किरण की एक ही बिंदु पे क्या कर रहा है, मतलब आकर क्या करते, मिलती है। देखिए जो ये किरण है, जो एक ही किरण है, क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पे मिल रहा है कि नहीं। तो इसको क्या कहते, तो इसको आपको पता होना चाहिए, इसको अभिसारी कहते हैं। आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मतलब ऐसा कौन सा किरण है जो एक ही बिंदु पे क्या करता है, आकर क्या करता है, मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्या है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अभिसारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका लिख देते, परिभाषा भी लिख देते, मतलब तो हम कह सकते हैं कि इसमें किरण, हम क्या कह सकते हैं कि इसमें किरणें एक ही क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पे क्या रहा है, यहाँ पे एक ही बिंदु पर आकर क्या हो रहा है, मिलती है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही बिंदु पे क्या रहा है, यहाँ पे मिल रही है। तो इसको क्या कहते हैं, तो अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे अभिसारी कहते। तो यहाँ पे आपसे यह यहाँ पे तीन तरह की यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे किरण पुंज पर आए, इसके समांतर, मतलब जो यहाँ पे हम क्या कहें, जो यहाँ पे कभी भी नहीं, यहाँ पे हम कह सकते कि यहाँ पे कभी नहीं टकराए, जो प्रकाश कभी नहीं टकराए, वो आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मतलब उसी दिशा में चले। मतलब हम कह सकते कि जैसे में यहाँ पे हम जैसे में 3-4 प्रकाश है, वह कभी नहीं टकराया है, वह अपनी पुनः अपनी मतलब अपनी अवस्था में चल जा रहा है, मगर वह टकराया नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। और जो एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं मिलकर और क्या हो रहा है, फैलती है। क्या हो रहा है, फैलती है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं अपसारी लेंस। और जो एक ही बिंदु पर, यहाँ पे एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, आकर मिलती है। क्या हो रहा है, आकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको अभिसारी यहाँ पे कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे आपको यहाँ पे कि प्रकाश के गमन के आधार पर, यहाँ पे हम क्या कहें, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार। तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या है कि प्रकाश के गमन के आधार, यहाँ पे क्या कहे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे हम आपको बताया है कि यहाँ पे आपका लिखाया हुआ है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से पूछेगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन होता है, वो पारदर्शी होता है। क्या होता है, एक आपका होता है पारदर्शी, एगो होता है आपका अपारदर्शी, और एगो क्या होता है, एगो पारभासी होता है। क्या होता है, पारभासी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तीनों का नाम। हम यहाँ एक में क्या है आपका, क्या होता है आपका, यहाँ पे एक में होता है पारदर्शी, होता है पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। 2 में आपका हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपारदर्शी। क्या होगा आपका, अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। और 3 में हो जाएगा यहाँ पे आपका, 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पारभासी पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पारभासी पदार्थ हो जाएगा।
तो इतना यहाँ पे हम बताया कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक आपका होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, एक क्या होता है पारभासी पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे हम एक करके यहाँ पे हम क्या कर जानेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे। तो पहले इसको यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं। आप देखिए हम यहाँ पे आपको कहा कि फर्स्ट में बताए थे पारदर्शी पदार्थ बताए थे। क्या बताए थे? पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ होता है क्या है कि यहाँ पे हम परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, इसके बाद हमको हम यहाँ पे आपको एक खून कह के बताएंगे क्यों पारदर्शी होता है, क्यों अपारदर्शी होता है, क्यों यहाँ पे आपका पारभासी होता है, यह भी बताएंगे। तो पहले यहाँ पे एक खून कह के परिभाषा लिख ले रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहे कि आपका यहाँ पे क्या है, पारदर्शी है। क्या है यहाँ पे आपका पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिखिए पारदर्शी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, यहाँ पे पार कर जाती है। मतलब हम कह सकते हैं पूर्णतः क्या हो रहा है, यहाँ पे पार कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहें हम यहाँ पे कि यहाँ पे हम पहले इसका परिभाषा लिख लेंगे। हम कहेंगे कि वैसे पदार्थ या वैसा पदार्थ लिख लेंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः क्या रहा है, पार कर जाती है। क्या रहा है, पार कर जाती है। पूर्णतः पार कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम यहाँ पे पारदर्शी कहते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहा है यहाँ पे, पारदर्शी पदार्थ आपका कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताया कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः, मतलब पूर्णतः का मतलब होता है कि इसमें आपको किंतु परंतु नहीं होता, सीधे क्या होता है, यहाँ पे आपका पार कर जाता है। जैसे में हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लाए, जैसे में यहाँ पे देखिए हम इस बोतल में क्या धरे, यहाँ पे पानी धरे और यहाँ पे हम एक टच बार, मतलब यहाँ पे हम क्या करें, प्रकाश की किरणें दे। देखिए कि जब यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहाँ पे बाहर रहे तो क्या यहाँ पे कभी प्रकाश रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। तो क्या रहा है कि पूर्णतः मतलब कि यहाँ पे इसको दिक्कत भी नहीं हो, क्या रहा है, यहाँ पे पार कर जा रहा है। क्या कर रहा है, पार कर जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। मतलब कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, पूर्णतः पार कर जाती यहाँ पे कि कभी नहीं, जो प्रकाश होता है जितना उसका प्रकाश होता है वो क्या है, वो आपस यहाँ पे बाहर निकल। जैसे हम यहाँ पे हम देखिए कि हम यहाँ पे बाहर है, तो क्या यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो यहाँ पे प्रकाश है कभी रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। क्या हो रहा है कि जितना इसमें आप जितना प्रकाश क्या रहा है यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो जैसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि पानी को पार कर रहा है, पानी इसमें था तो पानी को पार कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पानी। और यहाँ पे आप लोग देखते होंगे हवा कितनों बहता रहेंगे। आप यहाँ पे जैसे में टच मारते होंगे, टच से सबके मतलब टॉर्च जो होता है, टॉर्च तो सबके पास होगा या मोबाइल होगा। तो आप लोग देखते होंगे कि जब सुबह देखते होंगे कि यहाँ पे जब प्रकाश निकलता है कितनों हवा बहेगा, तो यहाँ पे प्रकाश को रोक सकता है, तो कभी नहीं रोक सकता है। तो आपका हवा भी हो सकता है। और कांच, यहाँ पे कांच का जो टुकड़ा, तो इसी में क्या होता है, यहाँ पे कभी यहाँ पे मारेंगे तो प्रकाश कभी रुक नहीं सकता। जैसे में भी लिख लीजिए, जैसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं पानी, हवा और क्या कह सकते हैं,
कांच कह सकते, क्या, कांच। ठीक है, तो इतना बात आपको पारदर्शी पदार्थ समझ में, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा पारदर्शी पदार्थ। इसके बाद हम यहाँ पे अपारदर्शी न देख के यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहले पारभासी देख लेंगे, इसके बाद अपारदर्शी देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोबारा परिभाषा जान लेते हैं। दोबारा हम यहाँ पे जानेंगे पारभासी, जानेंगे क्या, जानेंगे पारभासी, क्या कहा है यहाँ पे, पारभासी पदार्थ हम जानेंगे। तो यहाँ पे पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि पूर्णतः मतलब इसमें रुकावट नहीं था प्रकाश, मगर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें रुकावट, मतलब अंशतः कहते क्या कहते इसको, अंशतः का मतलब यह होता है कि यहाँ पे जो प्रकाश का जितना भी प्रकाश होता है वो वापस बाहर नहीं निकलता। मतलब हम कह सकते कि यहाँ पे 50% निकलता है और 50% हम कह सकते हैं नहीं निकलता है। जैसे में बताएंगे हम यहाँ पे आपको दिखाए हुए करेंगे कि कैसे यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहाँ पे जितना उसका प्रकाश था उतना नहीं निकलता है, तो हम सब बताएंगे। पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं इसके बाद। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर जाती है, क्या करती है कि अंशतः बाहर निकल पाते, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे पारभासी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका परिभाषा, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः, क्या कहें यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाती है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे परिभाषा लिखे हम यहाँ पे कि बताए कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे बताए कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते, क्या होता है कि अंशतः बाहर निकल पाता है, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार आपको जैसे में हम क्या है कि जैसे में मान लीजिए कि इस कागज में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसमें तेल लगाए, इस कागज में क्या लगाए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस कागज, यहाँ पे जो कागज है, यहाँ पे कागज का जो यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे आपका ये कागज है, क्या है यहाँ पे आपका यह कागज है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस कागज में पूरे में तेल लगाए, क्या लगाए, यहाँ पे तेल लगाए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसका प्रकाश यहाँ पे बार रहे, तो देखिए कि जो यहाँ पे प्रकाश है, आप देख के एक बार यहाँ पे आविष्कार भी, मतलब यहाँ पे अपना से भी एक बार ट्राई मान लीजिएगा। जो यहाँ पे प्रकाश है, जितना इसका प्रकाश हुआ क्या रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको रोक रहा है। तो कौन रोक रहा है, तो यहाँ पे हम जो इसमें तेल लगाए तो उसके कारण क्या रहा है, यहाँ पे रुक रहा है। मगर इसी को हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आपको हम बताया कि इस बोतल के पानी हम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम क्या इसमें पानी दे रहे बोतल में, आज जैसे इसमें हम प्रकाश बार, तो इसमें देखिए इसमें कितना प्रकाश दे रहा है, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम ही प्रकाश दे रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे कम ही प्रकाश दे रहा है। तो क्या है, इसको रुकावट हो रहा है ना, तो इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। मतलब मतलब कह सकते हैं कि मतलब ना मात्रे, मतलब निकलता है मगर 50%, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 50% निकलता है और 50% नहीं निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः मतलब थोड़ा सा बाहर निकल पाती, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पारभासी पदार्थ होगा। जैसे में हम ये अभी बताएं कि आपको, जैसे में हम इस कागज के टुकड़े में, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे हम क्या लगाए थे, तो यहाँ पे हम तेल लगाए थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, एक एग्जाम्पल यह हो गया आपका, हो गया कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे जैसे में लिख लेंगे, जैसे में तेल
लगा हुआ कागज, कागज हो जाएगा। इसके बाद क्या हो सकता है आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कागज एगो हो गया, तेल लगा हुआ कागज, और घिसा हुआ कांच। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो घिसा हुआ कांच होता है उसी में भी क्या होता है कि कम ही प्रकाश जा पाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, सॉरी कांच, कांच क्या क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कांच कह सकते हैं। तो पारभासी, यहाँ पे पारभासी और पारदर्शी पदार्थ आपको समझ में आए। इसके बाद देखो हम कहे कि इसको हम अंतिम में बताएंगे, वो आपका क्या है, वो आपका अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी है। हम यहाँ पे पहले परिभाषा लिख लेंगे, इसके बाद हम आपको एखुन कक्का के आपको यहाँ पे बताएंगे, दिखा कर बताएंगे कैसे यहाँ पे बताएंगे, तो सब बताएंगे। तो पहले यहाँ पे हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। हम यहाँ पे कहा है कि अपारदर्शी, अपारदर्शी, यहाँ पे क्या कहा है, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहे कि अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरणें बाहर निकल ही नहीं पाता है। क्या कहे कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश के किरण बाहर निकल ही नहीं पाता है, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। देखिए एक चीज आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, जो देखिए जैसे परिमेय संख्या किसे कहते थे, जिसको p बट्टे q के रूप में लिखा जाता है, उसका क्या कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या कहते हैं। और जब अ लग जाता है ना तो उसका उल्टा विपरीत समझिएगा। क्या समझिएगा कि विपरीत, मतलब कि अपरिमेय लिख देंगे तो इसमें क्या होता है कि p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते। वैसे यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ है, क्या है आपका पारदर्शी पदार्थ है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पार कर जाता है, मगर अपारदर्शी जब लिखा जाता है तो इसका उल्टा समझिए, इसमें पार कर जाता है, इसमें क्या होता है कि पार नहीं करता है। तो यही मतलब कह सकते कि आपको पता करने के लिए यहाँ पे जानकारी हम दे दिए। तो हम यहाँ पे कह सकते कि इसमें कह सकते कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते, क्या कहें कि बाहर नहीं निकल पाती, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे अपारदर्शी। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका परिभाषा कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश के किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसे क्या कहते हैं, हम अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताया कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लिखे ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश के किरणें बाहर नहीं निकल पाती, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पदार्थ है जो यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाता है प्रकाश के किरणें उससे, तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पदार्थ मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक ईंट लाए। क्या लाए, यहाँ पे हम ईंट ला रहे हैं, और देखिए कि जो यहाँ पे हम प्रकाश बार रहे, क्या यहाँ पे बार रहे हैं हम, यहाँ पे प्रकाश, क्या इस प्रकाश जो यहाँ से हम बार रहे हैं, क्या यह बाहर निकल पाता है, क्या बाहर निकल पाता है, तो नहीं ना निकल पा रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। जैसे में हम यहाँ से इस बोर्ड पे यहाँ पे हम बारे, यहाँ पे हम जो बोर्ड पे यहाँ पे हम इसका प्रकाश दिए, क्या बोर्ड के पार जा रहा है, तो नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या कि हम दीवार पे जैसे में कहूँ यहाँ पे बारेंगे दीवारों पे, तो क्या है कि दीवार का कभी पार कर सकता है प्रकाश, तो नहीं कर सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो आपको पहचानने के लिए कोई व्यक्ति कहेगा कि कौन अपारदर्शी होता है, कौन यहाँ पे पारदर्शी होता है, तो आप बता देंगे कि हम कह सकते हैं जो यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, बाहर निकल जाएगा, वो आपका पारदर्शी पदार्थ होगा। जो यहाँ पे थोड़ा सा निकले, मतलब तो अंशतः निकले बाहर, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको पारभासी। और जो पदार्थ बाहर निकल ही न पाए, वो आपका क्या होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे बताएं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ईंट
ईंट है या पत्थर भी लाएंगे तो पत्थरों को नहीं पार कर रहा है, क्या यह पार कर जा रहा है तो नहीं कर रहा है। तो इसको ये आपका क्या हो गया, ईंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया अपारदर्शी हो गया। तो एक एग्जाम्पल तो आपको मिल गया, एक एग्जाम्पल तो मिल गया कि आपका एगो एग्जाम्पल कौन मिला, तो यहाँ पे आपको एगो ईंट मिला ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे जैसे में, यहाँ पे जैसे में लिख लेंगे, जैसे में हम यहाँ पे लिख लेंगे ईंट, क्या लिख लेंगे, ईंट। अब इसके बाद यहाँ पे आप दीवार पर भी पत्थर या पत्थरों पे आप यहाँ पे प्रकाश के जब किरण देंगे तो क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहाँ पे आप दीवार पर भी, किसी भी दीवार पे आप बारेंगे, यहाँ पे प्रकाश के किरण देंगे तो कभी वो क्या हो रहा है कि बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपारदर्शी हो जाएगा। जैसे में ईंट हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पत्थर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पत्थर। और इसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं दीवार भी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दीवार। तो इतना बात आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे एक बार रिवाइज भी हम करा देते, क्या करा देते कि रिवाइज यहाँ पे जो नहीं समझ में आया तो उसको यहाँ पे दोबारा में समझ में आ जाएगा। और अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे। हम यहाँ पे कहें कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः का मतलब जो यहाँ पे पूरे पार कर जाता है, क्या कर जाता है, पूरे पार कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताए थे, वही एग्जाम्पल में एक बार बता देते हैं कि आपको नहीं समझ में आए तो समझ में आ जाए। हम यहाँ पे थोड़े से बताएंगे, आपको समझ में आना चाहिए, यह हमारा यहाँ पे कर्तव्य होता है। तो देखिए जैसे मैं इस बोतल को लिए, यहाँ पे एक बोतल में आपका क्या, यहाँ पे पानी है, क्या है, पानी है, और इस पे हम क्या दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रकाश है, से तो क्या रहा है, प्रकाश को क्या कर रहा है, पूरे पार कर रहा है, क्या कर रहा है, पार कर रहा है। इसे हमको यहाँ पे याद पड़ा है कि यदि आपके घर पे लाइट न रहे तो आपको क्या करना है, एक उजला सा बोतल होता है, उसमें आपको क्या करना है, पूरे यहाँ पे पानी धर लेना है। और जो आपके यहाँ पे क्या होता है कि आपके रूम में पूरे इजोत हो जाएगा, तो आपको उजला सा बोतल लेना है और उसमें पूरे में पानी पैक कर लेना है। और इसके बाद आपके जो मोबाइल होगा ना, उस पे यहाँ पे एना करके बारेंगे ना, यहाँ पे ऐसे बारेंगे तो पूरे यहाँ पे आपका घर में क्या हो जाएगा, प्रकाश यहाँ पे छा जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे पानी है, जो पानी में हम यहाँ पे प्रकाश बार रहे हैं तो क्या रहा है, इसको पूरे तरह से पार कर रहा है। जितना इसमें प्रकाश है टच में, उतना क्या कर रहा है, बाहर यहाँ पे निकल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है, अब जैसे मैं अभी ये बताया कि पानी को यहाँ पे क्या कर रहा है, पार कर रहा है। अब हवा में बारेगी, यहाँ पे अब हवा में भी आप प्रकाश देंगे तो क्या, जो जितना प्रकाश होगा क्या होगा, प्रकाश पूरे देगा। इसके बाद कांच का भी जो भी यहाँ पे कांच होगा वह भी आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका अपारदर्शी होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पारभासी, यहाँ पे पारभासी लिखा है। तो पारभासी में क्या होता है कि अंशतः मतलब थोड़ा सा जो क्या होता है कि यहाँ पे बाहर निकल पाता है, क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकल पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग को बताए थे कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक कागज है, इसमें तेल लगा हुआ है, क्या इसमें क्या है, यहाँ पे तेल लगा है। और जब इसमें हम आपको इससे पहले हम दिखाया कि इसमें कितना प्रकाश था, वही आपका टच है यहाँ पे। और इसको देखिए कि इसमें हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जब प्रकाश दे रहे तो क्या यह पूरे तरह से यहाँ पे प्रकाश दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। जितना इसमें प्रकाश हुआ पूरे तरह से हम नहीं दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका पारदर्शी हो जाएगा। तो पारदर्शी पहचानने के लिए कोई कहेगा तो आप पहचान लेंगे। जैसे हम कह सकते हैं तेल लगा हुआ क्या, कागज, और घिसा हुआ कांच। जो घिसा हुआ कांच होता है उसमें भी क्या होता है, प्रकाश की किरण कम ही दिखाई देता है। और इसके बाद लिखा है जैसे में, और यहाँ पे लिखा है अपारदर्शी। हम बताया कि जब अ लग जाए तो उसका विपरीत समझ जाए पारदर्शी के, तो इसमें पार कर जाता है, इसमें क्या होता है, अपार नहीं, मतलब यहाँ पे पार नहीं कर पाता है। जैसे में हम यहाँ पे कहे कि पहले इसका परिभाषा बता देते कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे हमारे पास जो चीज है हम यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे में यहाँ पे हमारे पास ईंट है, तो क्या हम इस पे जो प्रकाश दिए, क्या प्रकाश बाहर निकल पाता है, देखिए प्रकाश निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है। तो जो भी पदार्थ से प्रकाश बाहर, जो भी प्रकाश हम जिस भी पदार्थ से हम प्रकाश दे, यदि वह बाहर न निकले, वो आपका क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम तनके मतलब पढ़े, मगर यहाँ पे हम बहुत चीज यहाँ पे जान चुके हैं, मतलब यहाँ पे आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक ले रह देते, इसके बाद हम कल की क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे
छाया के बारे में पढ़ेंगे कि छाया कैसे, जो आपका परिछाई होता है वह कैसे बनता है, यह हम आप कल की क्लास में सीखेंगे। तो आई होप आपको यह समझ में आएगा, थोड़ी सी पढ़ाए हैं यहाँ पे, जो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो लाइक करें और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।